हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज एफएम की आरटीपी फॉर दिसंबर 2021। और ये हमारे स्पेशल रिक्वेस्ट पर है। उप्स, आई फॉरगॉट हर नेम, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर नेम इज़ इतिशा, राइट? एंड शी इज़ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर एंड उन्होंने ये बहुत ज़्यादा स्पेशल रिक्वेस्ट थी उनकी कि एफएम के आरटीपी अपलोड किए जाए विद अ सेपरेट प्लेलिस्ट। तो ये हमारी आरटीपी की फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में ही आपको मैं सारी बातें बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखो, इसकी हम एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे जिसमें आपको आरटीपी यानी रिवीजन टेस्ट पेपर, एमटीपी यानी कि मॉक टेस्ट पेपर और बाकी के अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं आपके अटेम्प्ट के लिए, वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपको क्या करना है, बस ये प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और जाके बिंदास एग्ज़ाम देकर आना है। ठीक, और अगर आपका सिलेबस अभी चल रहा है, मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब आपको क्या करना है, तो अब आपको रेस्पेक्टिव जो भी चैप्टर्स हैं वो पकड़ने हैं। तो उसमें आपको मिलेगी कंप्लीट रिवीजन वीडियोस, इसमें सारे के सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो कवर हो जाएंगे। साथ के साथ, मतलब चैप्टर के साथ के साथ ही आपको क्या करना है, आरटीपी और एमटीबी भी कर लेना है। क्योंकि देखो, एग्ज़ाम पास में है और अभी आप सोचो कि पहले हम सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं फिर ये प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो आपको देर हो जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि सिलेबस जैसे जैसे कंप्लीट कर रहे हो एक एक चैप्टर, साथ के साथ आरटीपी और एमटीबी भी निपटा लो, तो आप लोग फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि मेनली आपने देखा होगा स्टूडेंट सोचते रह जाते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद आरटीपी एमटीपी उठाएंगे, तब तक एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है या फिर कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है या कुछ और कुछ पूछना है, कुछ गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझसे इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हो। और ये सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बार चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन ज़रूर चेक करना, वहाँ पर आपको एफएम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, एडवांस अकाउंट से रिलेटेड उसके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बहुत अच्छी एमसीक्यू सीरीज़ है, वो भी प्लेलिस्ट बहुत बहुत मस्त है। एक बार जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। और आगे भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक एक बार अपने सोशल मीडिया पर चैनल को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए फटाफट से एफएम की आरटीपी निकालते हैं और एफएम की आरटीपी को भी आसान बनाते हैं। आरटीपी दिसंबर 2021, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर आपका किससे रिलेटेड है, रेशियो एनालिसिस से। ठीक, तो पढ़ते हैं इसे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ क्रैम लिमिटेड। तो क्रैम लिमिटेड यानी कि जो एक कंपनी है उसकी बुक्स में से हमने कुछ इंफॉर्मेशन निकाली है। ठीक, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो ये कब की है आपकी, 31 मार्च 2021 की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन है। द इक्विटी शेयर ऑफ विच इज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट एट ₹28। यानी कि ये क्या दे रखा है आपको, सोचो, ये आपको मार्केट में जो चल रही है ना रेट, वो दे रखी है। दैट इज ये हमको दे रखा है MPS, मार्केट पर शेयर। मार्केट पर शेयर कितना है, ₹28। ठीक, तो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो अब हम इसको यूज़ कर लेंगे। आगे देखो, एक शेड्यूल दे रखा है जिसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में दे रखा है सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल जिसकी फेस वैल्यू है ₹20 और इसका पूरा जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 20 लाख रुपीज़। नेक्स्ट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 16 लाख, 12.5% वाले डिबेंचर दे रखे हैं जिसका टोटल अमाउंट है 12 लाख। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स फॉर द ईयर, ये कितना दे रखा है, 8 लाख रुपीज़। ध्यान से देखना क्या दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट और टैक्स की एडजस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या दे रखा है हमें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो, बात एक ही है। आगे देखो, क्वेश्चन की अब जो है रिक्वायरमेंट आती है।
कैलकुलेट द फॉलोइंग व्हेन कंपनी फॉल्स विद इन 25% टैक्स ब्रैकेट। कैलकुलेट द फॉलोइंग मतलब जो भी अभी नीचे दे रखा है ना 1 2 3, ये सब हमको कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है। जब कंपनी फॉल कर रही है कौन से टैक्स ब्रैकेट में? 25%। ये कुछ नहीं बल्कि ये दे रखा है टैक्स की रेट। टैक्स की रेट कितना दे रखा है? 25%। ठीक है, थोड़ी सी आपको इंग्लिश घुमा देंगे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते जाना क्या क्या दे रखा है। तो ये आपको कुछ नहीं, बस टैक्स रेट दे रखा है 25%। अब क्या क्या कैलकुलेट करना है वो देखो। तो पहले कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी हमने पैसा बिजनेस में लगाया है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो भी हमने पैसा लगाया है बिजनेस में उसमें हमें रिटर्न कितना हुआ। ठीक, दूसरा है अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस कैलकुलेट करना है, और तीसरा करना है पीई रेशियो दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। तो तीन चीज़ें छोटी छोटी कैलकुलेट करने की है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आसान हम इसे बना ही देंगे। तो आ जाओ कॉपी पर। तो चाहो तो इसका एक सेपरेट रजिस्टर क्रिएट कर सकते हो और उस पर लिख सकते हो FMRTP दिसंबर 2021। तो एग्जाम से पहले एक बार पूरी RTP आप देखकर चले जाइएगा। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रिलेटेड था रेशियो एनालिसिस से। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनकम स्टेटमेंट क्रिएट कर लेंगे। तो लिखो मेरे साथ साथ इनकम ऑब्लिक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, चाहे इनकम स्टेटमेंट बोलो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक, तो वैसे तो ये सेल्स वगैरह से पूरा शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे किससे? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि हमें दे रखा है ना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हमें सीधा सीधा दे रखा है EBIT। तो हम क्यों दूसरी जगह जाएं, सीधे यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दे रखा था? 8 लाख रुपीज़। ठीक, आप डायरेक्ट EBIT भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो EBIT आ गया। अब सबसे पहले आई को हटाओ, तो माइनस करेंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? डिबेंचर्स दे रखे थे ना वहाँ पर। डिबेंचर्स कितने दे रखे थे? डिबेंचर्स दे रखे थे 12 लाख, और डिबेंचर्स का इंटरेस्ट रेट भी दे रखा था 12.5%। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट निकल आएगा। कैलसी पर कैलकुलेट करते हैं 2 मिनट में। 12 लाख अमाउंट था इंटू 12.5%, ये आ गया 15 लाख रुपीज़। 15 लाख कैसे आ गया? आई थिंक कुछ मिस्टेक है। 12 लाख इंटू 12.5%, ये आ गया 1,50,000। एक जीरो की गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। तो ये आ गया 1,50,000। ठीक है, तो इसमें से माइनस करते हैं अपन, ये आ गया 6,50,000। बहुत ईजी। तो 8 लाख में से 1,50,000 गए, ये आ गया 6,50,000। तो EBIT में से आई हट गया यानी कि इंटरेस्ट हट गया। अब क्या बचेगा? EBI तो हट गया, बच गया T यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम क्या हटाएंगे? T। तो अपन माइनस करेंगे टैक्स। टैक्स कितना था? @25%। तो 6,50,000 का इंटू कर देंगे हम 25%, ये आ गया 162,500। तो 6,50,000 माइनस 1,62,500, ये आ गया 487,500। 487,500। ठीक, तो टैक्स तो हट गया, तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। EAT हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज अपन कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि उन्होंने पूछा था रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके लिए हमें पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने पहले भी आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाते हैं, तो बिजनेस में हम क्या क्या लगाते हैं देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, इन सब का पैसा कहाँ लगा हुआ है? हमारे बिजनेस में। तो एक बार इसको कैलकुलेट करते हैं।
इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो भी शेयर होल्डर का फंड होता है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमें कितना दे रखा था, स्टार्टिंग में ही दे रखा था 20 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा था हमें 16 लाख, तो ये आ गया 36 लाख इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें दे रखा था 4 लाख, तो 36 और 4 40, 40 लाख हो गया। डिबेंचर्स हमें दे रखे थे 12 लाख, तो ये आ गया अपना 52 लाख। टोटल कर लो इसका, 52 आ जाएगा, ठीक है। 36 प्लस 4 40 प्लस 12 52 लाख। तो ये 52 लाख हमारा क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट भी है, कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन भी कर लिया है। तो ये दोनों वर्किंग नोट से हमारा जो आगे का क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो करते हैं। तो पहला था रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो भी हमने पैसा लगाया उस पर हमने क्या कमाया। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है, इक्विटी भी आते हैं, प्रेफरेंस भी आते हैं और डिबेंचर्स भी आते हैं, यानी कि सब पर जो जो कमाया, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट किसका है, डिबेंचर्स का। उसके बाद आपका आता है प्रेफरेंस डिविडेंड, वो भी इसमें कवर हो जाता है, और इक्विटी का जो डिविडेंड होता है वो भी इसमें कवर हो जाता है। तो सारी चीज़ें इसमें हमें कवर हो जाती है, इसलिए हम ऊपर क्या लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और नीचे हम क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। नीचे जो भी लेंगे उस पर जो भी रिटर्न है वो हम ऊपर लेते हैं, ठीक। तो ये जो होता है हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें सबका रिटर्न होता है, ठीक, तीनों का, इक्विटी का भी, प्रेफरेंस का भी और डिबेंचर्स का भी, इसलिए हम यहाँ पर लेते हैं EBIT। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ पता हो, नहीं पता हो तो अभी पता चल गई होगी कि हम ऊपर EBIT क्यों लेते हैं। अब जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक प्री टैक्स भी निकाल सकते हैं और एक पोस्ट टैक्स भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे लिखते हैं और उसके ऊपर उसका रिटर्न लिखते हैं। तो फिर नीचे होते हैं आपके इक्विटी, इक्विटी का ऊपर डिविडेंड होता है, नीचे आपके होते हैं प्रेफरेंस, ऊपर प्रेफरेंस होता है, नीचे आपके होते हैं डिबेंचर्स, ऊपर इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन 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 नीचे गवर्नमेंट तो नहीं है ना, तो फिर ऊपर टैक्स क्यों है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक कैसा निकालते हैं ROCE, पोस्ट टैक्स भी निकालते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना, क्यों हम प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स दोनों निकालते हैं, इसी वजह से निकालते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में बोला गया है पोस्ट टैक्स निकालो तो डायरेक्ट पोस्ट टैक्स निकाल देना, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन भी इसी तरीके का है जैसा अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, उसमें उन्होंने ना प्री टैक्स बोला ना ही पोस्ट टैक्स बोला, तो आपको क्या करना है, सीधे बच्चों की तरह प्री टैक्स भी और पोस्ट टैक्स दोनों के दोनों कैलकुलेट करके आ जाने हैं और पूरे के पूरे नंबर अपने हाथ में लेकर आने हैं, ठीक। तो पहले अपन कैलकुलेट करते हैं प्री टैक्स, EBIT कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में आएगा आंसर। तो EBIT हमें दे रखा था 8 लाख रुपीज़, सीधा सीधा लिख दिया। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी कैलकुलेट करा था 52 लाख, पीछे नहीं जाएंगे, अभी तो किया था, इंटू 100, आंसर आपका परसेंटेज में आ जाएगा। तो फटाफट डिवाइड करते हैं, 8 लाख डिवाइडेड बाय 52 लाख इंटू 100, ये आ गया 15.38%, ठीक। तो पहले का पहला हो गया, प्री टैक्स वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट करते हैं पोस्ट टैक्स, ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन सा वाला, पोस्ट टैक्स वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखो पूरा फॉर्मूला जो है वो सेम है, EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नीचे जो जो चीज़ें लेते हैं उनका रिटर्न ऊपर ऊपर लेते हैं। अब नीचे गवर्नमेंट तो है नहीं, तो ऊपर टैक्स क्यों लिया, इसलिए अब हमने क्या किया, टैक्स को हटा दिया। तो हम क्या कर रहे हैं, EBIT जो यहाँ लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, नेट ऑफ टैक्स। तो इसमें हमने टैक्स का इफेक्ट हटा दिया, कैसे हटा दिया, 1 माइनस टैक्स करके हमने टैक्स का इफेक्ट हटा दिया EBIT में से। तो EBIT थी हमारी 8 लाख, इसमें से हम टैक्स का इफेक्ट कैसे हटा देंगे, 1 माइनस टैक्स की रेट कितना था, 0.25। नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड वही अपना 52 लाख इंटू 100,
तो यहाँ से आ जाएगा आपका बहुत ही सिंपल। तो सबसे पहले 8 लाख हमारी EBIT थी, जिसमें कि टैक्स का हटा देना है हमें। तो देखो 1 में से 0.25 गए, ये बच गया 0.75। तो 8 लाख का इंटू कर देंगे 0.75 से, ये आ गया 6 लाख। तो 6 लाख की आ गया ऊपर और 52 आ गया नीचे, इंटू कर दिया 100। तो 6 लाख डिवाइड बाई 52 लाख इंटू 100, ये आ गया 11.538। तो 11.54 राउंड ऑफ करके आंसर आ गया। ठीक, तो समझा आपको प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स में अंतर। अच्छा, आपको कौन सा सही लग रहा है डिसीजन लेने के लिए? पोस्ट टैक्स ही लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो EBIT दिख रही है, जो रिटर्न दिख रहा है 8 लाख रुपीज़, वो तो गलत दिख रहा है ना। इसमें 2 लाख रुपए क्या है? 2 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का पैसा है, तो हम अपना रिटर्न कैसे बोल दें? देखो यहाँ पर हमने एकदम सही किया है, यहाँ पर हमने टैक्स का इफेक्ट हटा दिया, यानी कि असलियत में EBIT हमारी कितनी है? 6 लाख रुपीज़ हमारी, मतलब ये जो पूरी कैपिटल एम्प्लॉयड है ना 52 लाख, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिविडेंड, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर सब है। तो इनका जो टोटल है वो कितना है? 6 लाख रुपए। ठीक है, क्योंकि 2 लाख किसका है? गवर्नमेंट का। तो उसको हटा के हमने अब जो सच्ची रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाली है वो है अपनी 11.54%। उम्मीद है आपको ये ज्ञान पसंद आया होगा। जिसको भी नहीं आता होगा उसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ अपना फीडबैक दे दीजिए कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ या ऐसे ज्ञान आपको देती रहूँ। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पर, दैट इज EPS, अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर कितना पैसा कमाया। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और ऊपर लिखेंगे अर्निंग किसकी? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब ऐसी अर्निंग जो किसकी है? इक्विटी शेयर की। तो उसी से हमें पता चलेगा कि एक शेयर पर अर्निंग कितनी हुई। ये किसके लिए बेसिकली होता है? आपके लिए इक्विटी शेयर्स वालों के लिए। ठीक, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। यहाँ पर जो हमें दे रखा था, हमने जो कैलकुलेट किया था वो था अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें जो है वो किस किस का पैसा है? इसमें डिविडेंड प्रेफरेंस वालों का भी है और इक्विटी वालों का भी है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रेफरेंस वालों का माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं अपन प्रेफरेंस डिविडेंड। जैसे हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे हमें मिल जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे माइनस करें? तो क्वेश्चन में हमें अमाउंट दे रखा था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का 4 लाख और उनका डिविडेंड रेट भी दे रखा था 10%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 10%। तो 4 लाख का 10% हो गया ये आपका 40,000। तो 4,87,000 में से 40,000 माइनस करेगी, आ गया आपका 4,37,500। सॉरी, 8 में से 4 गए 4, 4,47,500। ठीक, ये आ गया अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आ रही होगी, थोड़ा सा इग्नोर करना और अपने पढ़ाई पर फोकस करना। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अर्निंग आफ्टर टैक्स में दोनों का पैसा था, प्रेफरेंस वालों का भी और इक्विटी वालों का। अब हमने प्रेफरेंस वालों का हटा दिया तो किसका बचा? इक्विटी वालों का। तो आ जाओ यहाँ पर, इक्विटी वालों का पैसा निकल चुका है। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 4,47,500। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यहाँ पर छोटा सा निकाल देते हैं अपन। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो देखो टोटल अमाउंट हमें दे रखा था इक्विटी शेयर्स का कितना था? ये सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन साथ साथ रखना। ठीक है, टोटल था अमाउंट 20 लाख और इसका फेस वैल्यू था 20। तो यहाँ से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकल आएंगे। तो ये आ गए आपके 1 लाख। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 लाख और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 4.475। तो एक शेयर पर अपन कमा रहे हैं 4.475। ठीक है, सिंपल है। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर्स ये हमने कहाँ से लिया? इनकम स्टेटमेंट से, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए।
शेयर कैपिटल दे रखी थी, डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट दैट इज पीई रेशियो। नाम से ही समझ में आ रहा है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी ऊपर प्राइस आएगी और नीचे अर्निंग आएगी। तो ऊपर आ गई आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रही हूँ मैं MPS, अब आपको आसानी रहेगी। और नीचे क्या आएगी अर्निंग पर शेयर, तो नीचे आपकी आ गई अर्निंग पर शेयर, ठीक। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस ऊपर आ गई और नीचे आ गई अर्निंग, मार्केट प्राइस पर शेयर और नीचे आ गया अर्निंग पर शेयर, MPS अपॉन EPS। तो MPS आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही दे रखा था हमें क्वेश्चन में, कितना दे रखा था 28 रुपीज़, और EPS अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 4.475। तो 28 डिवाइड बाय 4.475, ये आ गया अपना PE रेशियो 6.256। तो राउंड ऑफ करके 6.26 टाइम्स, ये आ गया अपना PE रेशियो, ठीक है। तो तीनों की तीनों रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर दी है क्वेश्चन की। उम्मीद है आपको आप पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी समझ में आया होगा किस तरीके से हम निकाल रहे हैं, या फिर ये वाली चीज़ें प्री टेक्स्ट क्यों निकालते हैं, पोस्ट टेक्स्ट क्यों निकालते हैं, ये सब चीज़ें उम्मीद है आपको सारी की सारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड या if the video is helpful for you then hit the like button, share with your mates as well if it deserves, and yeah do subscribe now। इसी तरीके से आपको सारी चाहे RTP हो, MTP हो या बाकी के सब्जेक्ट्स जल्दी आपको चैनल पर अवेलेबल होते रहेंगे इसी तरीके से। तो इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।